हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श पटेल है और आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बेसिकली मैथ पढ़ाते हैं और हमने जो अभी स्टार्ट किया वो क्लास 9th का मैथ स्टार्ट किया है और इससे पहले हमने 2 लेक्चर बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप कृपया करके पहले उस दोनों लेक्चर को देखिए और इसके बाद इस लेक्चर पे आइएगा। और हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। एक्चुअली उस दोनों लेक्चर में हमने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, बस थोड़ा बेसिक्स बेसिक्स बताया है और वो आप सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर ना समझ में आए तो कृपया करके हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, हम ज़रूर आपको बताएंगे उसमें क्या समझ में नहीं आया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने उस लेक्चर में बात की थी, उस दोनों लेक्चर का हम आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं। हमने उस दोनों लेक्चर में बात किया था नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और बाकी हमारा इंटीजर पार्ट क्या होता है और बाकी हमारा फ्रैक्शन क्या होता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमने उस लेक्चर में बात किया था वो था हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल, हाँ, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, when we say that p by q is a rational number or when we represent p by q of number line we assume that, और उसमें एक कंडीशन क्या होता है, उसमें होता है q does not equal to 0। ये कंडीशन होना चाहिए रेशनल नंबर में। और बाकी कुछ उसमें और नहीं बताया था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और अगर बिल्कुल कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी डाउट को सॉल्व करने की। चलिए, हमने बोला था आगे लेक्चर में थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमने एग्जाम्पल में तो दे रखा है। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो पहले ये एग्जाम्पल लेने से पहले हमें पता रहना चाहिए होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। तो वही बात आ गई ना, हम बोले इसके पहले हमने दोनों लेक्चर में यही सब बातें की हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया आप उसे देख कर आए, तभी आगे आपको समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, हम कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं आपको। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और बाकी 1 2 एंड सो ऑन ये चलते चले जाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना ये होल नंबर जो होते हैं ये पॉजिटिव में होते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये होल नंबर जो होता है ना ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो होल नंबर क्या है, होल नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कैपिटल डब्ल्यू, और वो 0 से स्टार्ट होता है। और फिर आगे चलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन से करते हैं और वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 1 से होता है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस इन दोनों में है। चलिए ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये हमारा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर में हमारा क्या आता है, होल नंबर तो हमारा 0 भी आता है, क्योंकि हमने बताया ना होल नंबर डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है कैपिटल और वो स्टार्ट होता है 0 से। लेकिन ये थोड़ी ना हुआ कि एवरी होल नंबर में 0 पे आता है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर है नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो ये होल नंबर है ये इसमें 0 आता है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा जरूर। तो नीचे जैसे सॉल्यूशन में दे रखा है, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। हमने वही बात की ना अभी आपसे
कि 0 एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। चलिए ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या बोला है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो अगर आपने देखे तो प्लीज जाके देख कर आए, तभी आपको आगे के लेक्चर जितने भी हम पढ़ाएंगे आगे के लेक्चर आपको समझ में आएंगे। और अगर उसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे और पूरी कोशिश करेंगे 110% आपके डाउट को सॉल्व करने की। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमने बात किया था, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, ये हमारे सारे इंटीजर होते हैं। तो इसमें क्या बोला, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या बताया था हमने, वो बताया था कि जो ये आगे जैसे लिखा है, वो नंबर होते हैं ऐसे जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, आपको बता दें थोड़ा बहुत। A number R is called rational number if it can be written in the form of p by q। ऐसे सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीजर, हम इंटीजर एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इंटीजर 1 2 3 एंड 1 कुछ भी है, तो इसको हम जैसे 1 को 1 by 1 तो लिख ही सकते हैं। अब 2 को 2 by 1 भी लिख सकते हैं, नहीं, आपसे बताइए, लिख सकते हैं ना। तो ये जो है ये हमारा ये p बाई क्यू के फॉर्म में हुआ, बिल्कुल हुआ। p ऊपर है, q नीचे है, तो ये भी 110% सही है। ऐसे सॉल्यूशन में दे रखा ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर m, हाँ एग्जांपल में हम m लेते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m by 1 एंड सो इट इज ए रेशनल नंबर। तो हमने वही बात किया कि कोई भी इंटीजर है उसको हम 1 से डिवाइड कर ही सकते हैं, कोई भी हो। तो इस हिसाब से हमारा ये p बाई क्यू के फॉर्म में बन गया, ये p बाई क्यू के फॉर्म में बना। तो हमारा रेशनल नंबर का कंडीशन क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर ऊपर है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो ये 1 है, 0 है नहीं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन सही है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए आपको इस तीसरे पॉइंट को हम समझाते हैं। एवरी रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर क्या होता है ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, जो ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई सा भी नंबर हो जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर 1/2 भी है, ठीक है, 1/3 भी है, ये सारे रेशनल नंबर है। लेकिन इंटीजर जो हमने बताया था पिछले क्लास में, वो बताया था वो एक होल नंबर होता है, उसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता। मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 के वैल्यू कितना आएगा, 0.5, ठीक है, 0.5 ये आएगा ना। तो ये देखो 0 पॉइंट के बाद नंबर आ गया, ये नहीं होना चाहिए। मतलब 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन ये पॉइंट के बाद कोई सा भी नंबर आएगा 0 के अलावा, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट होता है, ये वाला इंटीजर पार्ट होता है। ये आगे क्लास में आप पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि ये तो नंबर आगे 0 नहीं है, तो इस हिसाब से तो ये तो इंटीजर नहीं हुआ, लेकिन ये रेशनल नंबर तो है, क्योंकि भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे हमने पीछे बताया, अगर आपको ना समझ में आए तो पीछे जाके देख लीजिएगा। रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल लिखा है 100% p बाई क्यू के फॉर्म में, और q डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो ये हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये तो गलत हो गया। समझ में आया ना आपको? ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम आपको समझाएंगे, ठीक है।
और सॉल्यूशन चेक करते देखते हैं क्या लिखा है। ये देखो बिल्कुल फॉल्स बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। वही बात हमने जो बताया थी आपको, 3/5 इंटीजर तो नहीं है लेकिन ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, आगे एक एग्जाम्पल 2 ले रखा है इन्होंने, सॉरी, इसमें इन्होंने क्या बोला है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको एक नए स्लाइड में ले चलते हैं, वहां हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड, बात क्या होता है, रेशनल नंबर फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में। ठीक है, ये नहीं सही है, दूसरा लेते हैं। ठीक है, हाँ, बात क्या होता है, हमें रेशनल नंबर फाइंड करना, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 and 2 के बीच में, मतलब जो भी नंबर हम लिखेंगे, रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, P/Q के, P/Q के फॉर्म में। ये जितने भी नंबर 1 and 2 के बीच में हैं, सारे P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन हाँ 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमें तो निकालना है 1 और 2 के बीच में ना। तो ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, एक तो पहले फार्मूला भी होता है, जैसे अगर 2 नंबर दिया उसका रेशनल नंबर निकालना है तो उनका सम कर दीजिए। जैसे यहाँ पे इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर का फार्मूला होता है, एक होता है तो A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, एक तो ये होता है। इससे तो लेकिन हमारे पास एक ही नंबर आएगा, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 3/2। हाँ 3/2, जब इसको देखेंगे तो इसी के बीच में ये लाई करेगा, बिल्कुल हाँ लाई करेगा 3/2। लेकिन इससे तो हम एक ही निकाले और हमें चाहिए ढेर सारे नंबर। हाँ तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं आपको। तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी नंबर ले लें, एनी नंबर, जैसे ये तो हम निकाल लिए हैं, जैसे हम अपने मन से ले लें, बस वो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। जैसे हम ले लें 1 सेकेंड सॉरी, हाँ हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे हमें रेशनल नंबर निकालना है और वो कोई सा भी नंबर हो, बस 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर आप ले लो, आप ले लो 9/10, 9/10 आपने ले लिया, तो ये भी तो सॉरी 9/10 तो 1 से छोटा हो गया ना। हाँ, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी नंबर हम लें वो हमारा 1 और 2 के बीच लाई करना चाहिए। जैसे हमारा हो गया 7/6, बिल्कुल 8/7, बिल्कुल 9/7, बिल्कुल। ये जितने भी नंबर हैं ये सब हमारे 1 और 2 के बीच लाई कर रही है। ये इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने नंबर बन सकते हैं। आप देख सकते हैं जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.16 ऐसे समथिंग नंबर आएगा, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बट ऑब्वियस इसमें आप देख सकते हैं कि दीज आर ऑल नंबर्स इन बिटवीन 1 and 2, और हमें यही निकालना भी था रेशनल नंबर 1 and 2 के बीच में। तो आइए हम देखते हैं उसमें क्या बोल रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए आप सबको सीधे बोल रखा है, रिकॉल दैट टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन R and S। हमने वही बात किया था ना, फार्मूला भी होता है कुछ, तो R and S, सो 3/2 इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इससे क्या करते हैं, इन्होंने ये भी और भी निकाल रखा है। ठीक है, ये इन्होंने अलग से निकाल रखा है, लेकिन आप कुछ भी निकालिए, बस 1 and 2 के बीच लाई करना चाहिए, आपका भी आंसर सही रहेगा। इनसे मैच करे ये जरूरी नहीं है,
आप अपनी तरफ से कुछ भी निकालिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर हमें दिया है इन बिटवीन, उसी के बीच वो लाई करे, सारे नंबर आपके रेशनल नंबर होंगे। अब सॉल्यूशन 2 में भी लिखा है द अदर ऑप्शन इज टू फाइंड ऑल द 5 रेशनल नंबर इन वन स्टेप सिंस वी वांट 5 नेचुरल नंबर। तो हम बात कर रहे थे कि दो नंबर हमें अगर दिया गया है तो उसके बीच का रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन 2 में भी इसने एनसीईआरटी वालों ने कुछ लिख रखा है, चलिए आपको भी बता देते हैं। ये क्या इन्होंने लिखा है, द अदर ऑप्शन इज टू फाइंड ऑल द 5 रेशनल नंबर इन वन स्टेप सिंस वी वांट 5 numbers we write 1 and 2 as rational number with denominator 5 plus 1 that is 1 को हम 6/6, ये तो इन्होंने लिख रखा है, लेकिन आप 1 को कुछ भी लिख सकते हो। 1 को आप 5/5 लिख दो, 4/4 लिख दो और 2 को 12/6। अगर 1 को आप लिख रहे हो 5/5 तो 2 को आप लिख दो 10/5, क्योंकि जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू तो 1 और 2 ही आना है। तो इन्होंने 6/6 और 2 को 12/6 लिख रखा है। देन यू कैन चेक दैट 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ऑल रेशनल। और आप जब देखेंगे और ये जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं सब 1 और 2 के बीच लाई करते हैं, सारे नंबर 1 और 2 के बीच लाई करेंगे। तो इन्होंने यही बोल रखा है। और इसमें रिमार्क क्या है, नोटिस दैट इन एग्जाम्पल 2 you were asked to find 5 rational numbers between 1 and 2, but you must have realized that in fact there are infinitely many। ये देख ली, ये बात मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप किसी दो नंबर के बीच अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं तो वो एक दो नहीं, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। उन्होंने यही बात बोला है, there are infinitely many rational number between any two given rational number। यही बात बोली उन्होंने, ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था। ये कुछ आगे की बात है। Let us take a look at the number line again। ठीक है, have you pick up all the numbers? Not it। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने सारे नंबर तो लिया नहीं था। The fact is that there are infinitely many more numbers left on the number line। बिल्कुल। There are gap in between the places of number you picked up। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी नंबर हमने पिक किए थे उनके नंबर के बीचों में जो गैप थे, उस गैप में भी तो कुछ नंबर रहे होंगे, उनको तो हमने पिक नहीं किया। एंड नॉट जस्ट 1 or 2 बट इन्फिनिटली। ये भी बात सही है, जो भी नंबर हमने पिक किया उनके बीच में तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इन्फिनिटली हो सकते हैं ना। द अमेजिंग थिंग इज दैट देयर आर इन्फिनिटली मेनी नंबर लाइन बिटवीन एनी टू ऑफ द गैप बिटवीन टू। मतलब इनका कहने का ये है कि जो हम नंबर लाइन पे नंबर कलेक्ट कर रहे थे, किन्हीं दो नंबर के बीच इन्फिनाइट नंबर हो सकते हैं, और हो सकते नहीं, होते हैं। उनके जो बीच का गैप होता है उनमें इन्फिनाइट नंबर होते हैं। आगे, सो वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द नंबर्स देयर आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड। ठीक है, ये है क्वेश्चन है, कुछ अभी छूटा है, इसको हम बताएंगे। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम, हम उसको कैसे पहचानेंगे। देन दैट इज हाउ डू वी डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रेशनल नंबर, उन नंबर को हम कैसे रेशनल नंबर से अलग करेंगे, ये भी आपको हम बताएंगे। इस क्वेश्चन भी हम इस सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन बताएंगे, और बाकी अगले सेशन में हमारा एक्सरसाइज है। अभी आज यहाँ तक ही रखते हैं, आगे क्लास में हम आपको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसको कराएंगे।